नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सबका प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक ने लेटरल रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर निकाली है इन MMCS2 ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये ऑल ओवर इंडिया है, तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेगा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, डिटेल में जानते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो दोस्तों, जो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहा है 19 सितंबर 2025 से, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 10 अक्टूबर 2025। विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देनी है। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन दिया गया है। पोस्ट का नाम है क्रेडिट मैनेजर, स्केल है MMGS2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 130। और एग्रीकल्चर मैनेजर यहाँ पे भी स्केल है MMGS2। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 60। तो ऑल टोटल आपकी वैकेंसी है 190। अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 79 वैकेंसीज है, EWS के लिए 19 वैकेंसी है, OBC के लिए 51 है, ST के लिए 13 है और SC के लिए 21 वैकेंसीज है। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट दिया गया है एज ऑन 1 सितंबर 2025। तो मिनिमम एज दिया गया है 23 और मैक्सिमम एज दिया गया है 35। आपका जो एज है वो 23 ईयर से कम नहीं होना चाहिए और 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 सितंबर 2025। साथ ही यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिए गए हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC NCL के लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, पर्सन्स अफेक्टेड इन 1984 राइट्स के लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन है, और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है फॉर द पोस्ट एज ऑन 10 अक्टूबर 2025। क्रेडिट मैनेजर इन MMGS2 के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विथ मिनिमम 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। और अगर SC ST OBC या PWBD के कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है यहाँ पे लाइक CA, CMA, CFA, MBA फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। पोस्ट बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ब्रांच मैनेजर, क्रेडिट अप्राइजल और प्रोसेसिंग इन स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट पोस्ट दिया गया है एग्रीकल्चर मैनेजर MMGS2। यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अ बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डायरी, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, PC फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इक्विवेलेंट विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। अगर आप SC ST OBC या PWBD के कैंडिडेट हैं तो 55% मार्क्स। और यहाँ पे जो आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस दिया गया है वो है मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो स्केल ऑफ पे दिया गया है 64,820 से 93,960 तक, प्लस इसके साथ आपके अदर फैसिलिटीज़ भी रहेंगे जैसे DA, HRA, लीज्ड एकोमोडेशन। तो इसके साथ आपको बेनिफिट्स एंड अलावेंसेस भी मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीड्यूर दिया गया है। तो स्केल है MMGS1। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है, पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर स्क्रीनिंग, फिर पर्सनल इंटरव्यू एंड फाइनली आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगा। यहाँ पे आपके सिलेबस दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज के 60 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है 60 मिनट्स। तो ओवरऑल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के और टाइम ड्यूरेशन है 105 मिनट्स। साथ ही यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। अगर आप जनरल EWS के कैंडिडेट हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है 40% और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज दिया गया है 35%। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पे SC ST या PWBD के कैंडिडेट को 100 रुपीज़ पे करनी है एज एप्लीकेशन फ़ीस, प्लस इसके साथ एप्लीकेबल टैक्सेस
पेमेंट गेटवे चार्जेस ये आपको पे करनी है। अगर आप जनरल EWS या OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 850 रुपीज़ पे करनी है एज एप्लीकेशन फ़ीस, प्लस इसके साथ आपके एप्लीकेबल चार्जेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस भी एडेड रहेंगे। नेक्स्ट दिया गया है हाउ टू अप्लाई। तो इसके लिए आपको विजिट करना है बैंक्स वेबसाइट punjabandsinthbank.co.in और फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्म फिलअप करिएगा और जब भी फॉर्म सबमिट करें तो अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो 19 सितंबर 2025 से, एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है 10 अक्टूबर 2025। विद इन दिस पीरियड आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देनी है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो ऐसे कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू।